डे 1 पर मैं ओलंपस में एक बच्चे सांप के रूप में पैदा हुआ। मेरा घर, मेरे भाई, अंधेरे के भगवान द्वारा हमले की घेराई की गई थी। मतलब मुझे धोखा दिया गया था। माँ, पापा, तुम क्या हो? मेरे भाई के लोग ओलंपस में तूफान मचा रहे थे और मेरी जनता को एक एक करके मार रहे थे। मुझे पता था कि उनकी शक्ति के सामने मैं कभी मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बेसब्री से भीड़ में छुप गया अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश में। मैंने आखिरकार मिल गया, लेकिन मेरे भाई ने मेरे सामने उन दोनों को मार दिया। नहीं, उन दोनों को हटाकर कोई नहीं रोक सकता मुझे। अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ मेरे भाई। अंधेरे भगवान ने एक शानदार हमला शुरू किया। मैं भागा, लेकिन शहर के किनारे रोक दिया क्या? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे पंख बहुत छोटे हैं और उड़ने के लायक नहीं हूँ। अब कभी नहीं मिलेंगे। मैं जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाया। मेरे भाई ने अपनी पूंछ से मुझे मारा और मुझे नीचे जमीन की तरफ उड़ा दिया। डे 2 पर मैं नीचे गिरने लगा बदलते हुए बादलों के बीच, और मुझे पता था कि ये मेरी अंत हो सकता है। लेकिन रुको, नीचे एक छोटा सा तालाब था। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके उस पर लैंड करने की कोशिश की। आहा, मुझे सफलता मिल गई। मेरे जश्न का टाइम कम हो गया था जब मेरे भाई ने अंधेरे की सेना ने मुझे देख लिया। वो देख, उसे पकड़ते हैं। ओह, बस चलते रहो। मैं जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे भाई की सेना मुझे जल्दी से पकड़ लेती थी और मैं कब तक चल पाऊंगा, मुझे इसका एहसास था। खुशकिस्मती से मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया था कि मैं गुफा में छुप गया। अंधेरा मुझे ठेक लेगा और मुझे पता था कि मुझे काफी टाइम लगेगा। गुफा बहुत छोटी थी, उसके अंदर नहीं आ सकते थे मेरे लिए। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मुझे बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं था। ओहो, कम ऑन। तुझे पकड़ने के लिए तो हम जहन्नम तक का इंतजार कर लेंगे। जब मैं परेशान होकर सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ भागने के लिए, मुझे अंदर की वो शक्ति का एहसास हुआ। ये एक ताकत थी, ऐसी ताकत जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं की थी। मैं उस ताकत को जबरदस्त हमले के प्रकट किया, जिससे शहर एक ड्रैगन के सर बुलाया गया और एक पवित्र शक्ति के तीर में तोड़ दिया। लेकिन अफसोस, इसे नीचे जाने का जमीन को हिलाया। जब जमीन मेरे आसपास गिरने लगी तो मैं भी गिर गया। अनजाने अंधेरे की खाई में नीचे चला गया मैं। और मैं करता क्या? मुझे लग रहा था ये तो मेरा अंत है। डे 3 पर मैं एक अंधेरी गुफा में जा गया, एक भारी जानवर के सामने। उससे तेज और धूमिल सांसों की आवाज आ रही थी। ये अच्छा नहीं है। मुझे ऐसे एक जानवर से लड़ने का कोई तरीका नहीं पता था, कम से कम मेरी वर्तमान स्थिति में तो नहीं। इसलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ा और छुपकर मैंने निकाला उस रास्ते को। जब मैंने अपनी सभी प्रतिरिक्तिक सांप की कुशलता का प्रयोग किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। नाकामी मेरे अत्यधिक विश्वास की वजह से हुई। जब मैं सीधे एक लड़की के चुप कर निकला जो बहुत जोर से टूट गई तेज दहाड़ के साथ में। मैं एक स्लम्बर में जागा। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। तुमने मेरी नींद खराब की, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मैं गुफा की रक्षा के लिए व्यवहारिक तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे निवेदन को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए मुझे खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना था। मैंने एक बार फिर से अपने भगवान की शक्ति को झांक लिया, लेकिन कुछ वजह से काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा, अरे अब क्या करूं? नहीं, मुझे बिल्कुल जब मुझे जरूरत थी तब ये काम नहीं कर रहा है। इससे पहले मैंने अपना धनुष निकाला। ये पहले के अटैक से इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये भरोसा और उतना ही खास था। इस तरीके से मैं धनुष को चलाकर उस जानवर के हमले से बचने में सफल रहा। लेकिन अफसोस मेरे लिए अभी तक बहुत अनुभवी था ये। गुफा के राक्षस ने मुझे बार बार घातक घाव से मार दिया था। उसकी एक्यूरेसी बहुत डेडली थी। बेवकूफ सांप, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं अब। जब मैं इस गुफा के राक्षस की ताकत के सामने करने में कठिन लग रहा था मुझे आधे दिल तक गिराने का टाइम दे गया। मुझे गहराई तक समझ आ गया कि ये मेरा अंत है भाई साहब। मैं अपने बाबा को खुद में याद करने लग गया। 4 से 7 दिन तक कुछ खबर के बिना एक छोटे से फरिश्ते ने मेरी मदद के लिए उड़कर मेरी मदद की। उसने एक चिकित्सा मंत्र का प्रयोग किया जो मेरे दिल में सुधार गया। ब्रॉन्जो, मैं एनजी में जो कर सकती थी मैंने किया, लेकिन अब तुमको भागना होगा। थैंक्स एनजी, मैं उस पर अपना काम कर रहा हूँ। मैं गुफा में उधर देखता हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे फायदे का इस्तेमाल करने के लिए कुछ मिल जाए, पर मुझे सिर्फ दीवारें दिख रही थी। मैंने कहा, यार ये क्या है? एक आइडिया मिल गया है। उल्लू के पट्टे में आओ। राक्षस गुस्से में गरजने लग गया और मेरी तरफ दौड़ा। आखिरी लम्हे में एक तरफ छलांग लगाकर मैं उससे बच गया और हमला पूरी तरह से दीवारें तोड़कर रख दिया उसने। रास्ता साफ करके मैं खुद को बचाने के लिए भाग गया। मैंने कहा, चलो भैया चलो, एनजी भगो। एनजी और मैंने दीवारें तोड़ के रास्ता निकाला। राक्षस हमारे पीछे दौड़ा। उम्मीद है कि हमें ज्यादा आजादी का रास्ता मिल गया होगा, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने पर आजादी नहीं थी, बल्कि ये मेरे भाई के सेना के लिए गुप्त भेज था। मेरे भाई के सहयोगियों के शायद राक्षस के शोर से कुछ खबर मिल गई थी, क्योंकि वो सब मुझे तरफ मुड़ गए थे और तैयार हो गए मेरे खिलाफ हमला करने के लिए। मैं सेना और राक्षस के बीच में फंस गया था। कोई भी जगह नहीं बची थी। 8 से 10 दिन तक मुझे याद आया कि मेरे पास पंख है। शायद मैं अभी तक उड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे पता था कि मैं उनका इस्तेमाल करके जंप बूस्ट कर सकता हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ। मैं अपने पंखा का उपयोग करके बहुत ऊपर
तक छलांग लगाई। एनजी खुश दिखती थी, मेरे साथ चली आई। मेरे भाई की सेना और राक्षस के नीचे एक दूसरे से टकरा गए। तुम मरेगा कीड़े। तुमने कर दिया, तुमने अपने पंखों का इस्तेमाल करा। मैंने कर दिया। अब वो एक दूसरे से डिस्ट्रैक्टेड थे कुछ टाइम के लिए। एनजी और मैंने अवसर का फायदा उठाया और अंडरग्राउंड क्षेत्र से बाहर निकलने की तरफ बढ़ गए और साथ साथ हम भाग भी गए। हम गुफा के अंत तक पहुंचे, लेकिन अचानक एक विशाल योद्धा हमारे सामने गिर गया। हाँ ब्रॉन्जो, मुझे उम्मीद थी कि तुम यहीं मिलोगे अंधेरे में। तुम कौन हो? मैं गॉड ऑफ डार्कनेस के 6 सबसे बड़े सेनापतियों में से एक हूँ और तुझे खत्म करने आया हूँ। मैं कुछ करता हूँ, मेरी तरफ चढ़कर मेरे ऊपर आक्रमण करने लगा और मुझे भगवान की शक्ति से जाया गया हथियार का मुक्का मारा। उसकी ताकत ने मुझे डुबा दिया। एकदम से मेरी जिंदगी सिर्फ आधा हार्ट बचा जब वो मुझे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश कर रहा था। एनजी ने एक मंत्र का प्रयोग किया, मेरी जान बच गई, पर उसकी शक्ति कम हो रही थी। एक हमला लगेगा और बस मैं मर जाऊंगा। मैं जानता था कि फाइट में बच नहीं सकता, इसीलिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा सबसे मुश्किल लड़ाई के लिए। डीमन जनरल बहुत ही ताकतवर था, इसलिए मुझे हर तरह से बचने की कोशिश करनी होगी। मैं अपने छोटे से आकार और अच्छी रफ्तार का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था, लेकिन इस नतीजे में मैंने उनसे कोई बड़ी चोट नहीं खाई। लेकिन मेरे भगवान की शक्ति ने एक नया मल्टीबो अटैक खोल गया। लेकिन जल्दी युद्ध के दौरान मुझे समझ आया कि सीधे लड़ाई में कभी जीत नहीं पाऊंगा। मुझे छलांग से कोई काम लेना था। एनजी, उस केव गार्डियन को यहाँ ले आओ जब मैं इशारा करूं, ठीक है ना? मेरा ऐसा करने पे तुम्हें चोट लग सकती है। बस यही एक रास्ता है, बस ये कर दो अभी। एनजी उड़ गई और कीड़े की तरह उसके गार्डियन के ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो अपनी पहचानेदार क्रोध के साथ उसके पीछे भाग गया। मैं एक बुल फाइटर की तरह इंतजार कर रहा था आखिरी लम्हे तक, और तभी छलांग लगाकर उसके हमले से बच गया। लेकिन राक्षस का सेनापति इतना खुशीब नहीं था। राक्षस सीधे सेनापति की तरफ दौड़ा और उसके इम्पैक्ट से उसे मार दिया। अचानक मैंने सेनापति के भगवान की शक्ति अपने शरीर महसूस की और मैं एक बड़े सांप भगवान में परिवर्तित हो गया, जिससे मुझे 10 हार्ट मिल गए। वो सेनापतियों को हराने से मुझे ताकत मिलती है। मैं इसे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता था। राक्षस को सेनापति के टकराने की वजह से मुझे थोड़ी देर में चक्कर में था और मैं इस्तेमाल भी करना चाहता था। मैंने कहा चलो एनजी, हमें और भी सेनापतियों को खोजना होगा। ये रोकने के लिए एकमात्र तरीका है। डे 15 से 17 तक एनजी और मैं गुफाओं से बाहर निकले। अफसोस ये तब हुआ जब मेरा भाई उड़ते हुए ऊपर से गुजर रहा था। हम तुरंत छुप गए उसकी नजर से बचने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी तरह उसने मुझे तुरंत पहचान लिया, जैसे उसे पता ही था कि मैं कहाँ हूँ। तू जिद्दी सांप, तू जिंदा भी कैसे है? तूने मुझे ढूंढा कैसे बे? मैं तेरा भाई हूँ और हमारा खून एक है। तू कहीं भी जाएगा तो ढूंढ लूंगा। मेरे भाई ने एक बड़ा अटैक तैयार किया और अगर मैं इस रास्ते से हटा नहीं तो मैं हलवा बन जाऊंगा। शुक्र है मुझे महसूस हुआ कि मेरे नए रूप से मैं आखिरकार उड़ सकता हूँ। जैसे अटैक मेरे साथ टकराया, मैं उड़ान भर के उससे बच गया और आसमान में उड़ गया। मेरे भाई ने कई और हमले मुझ पर किए, लेकिन एनजी और मैं उनसे बच ही गए। क्या भाग जा भाई, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। मैं जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए मैं तैयार हो गया। एनजी और मैंने डिसाइड किया कि अचानक हमले से बचने के लिए एक बेस बनाएंगे। हमें एक अच्छी जगह मिली और जहां हम अपना घर बना सकते हैं। हम जल्दी से घर के काम पर लग गए। पुराना मंदिर बनाया। स्नेक गॉड परफेक्ट था। मैंने ब्लॉक जैसे टेराकोटा, चेसल, रेडस्टोन और वैक्स कट कॉपर स्टेयर्स बनाए। पिरामिड के आसपास एनजी भी एक कमरा उसको दे दिया मैंने। थोड़ी देर में मंदिर तैयार हो गया। आराम करने से पहले मैंने पूरी तरह से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी मुझे, इसीलिए मैं उसकी जांच करने चला गया। डे 18 से 21 तक मैं चिल्लाहट की तरफ पहुंचा, लेकिन मैंने देखा कि मेरे भाई के लोग फिश को होस्टेज बना रहे थे। हम शांतिवादी लोग हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। ये तो मुमकिन नहीं, गॉड ऑफ डार्कनेस का तुम्हारे लिए इरादे कुछ और है। मेरे भाई के प्लान के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। हमें जानने की कोशिश नहीं करना चाहता था। मैंने लड़ाई से झटके देने के लिए आ गया। मैं अपनी अभी मिली गॉडली पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अभी भी मुझे एडवांस स्पेल्स परफॉर्म करने की ताकत नहीं मिली थी। बैकअप बुलाओ। एक गार्ड ने मदद बुलाई, इसलिए मुझे पता था कि मुझे एक पल में घेर लिया जाएगा। मैंने यह आखिरी मौका इस्तेमाल किया तालाब वालों को कैद से छुड़ाने के लिए। उम्मीद थी कि वो मदद करें। आपका शुक्रिया, हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। जैसे वो अपनी बात खत्म करने वाला था, मेरे भाई के मददगार पीछे आ गए। मैं उन सबसे लड़ नहीं सकता था, इतनी ताकत नहीं थी कि सबसे निपट लूं। जल्दी पीछे चलो हमारे। फिश लोग भागते हुए आगे बढ़ गए और मैं उनके पीछे चला गया। डे 23 से 25 तक मैं फिश लोगों के पास रहकर उनका पीछा कर रहा था। जब हमारे रीइंफोर्समेंट लगे हुए थे पीछे, हमारे लोगों को भागने की जमीन नहीं थी। हमें पता नहीं था हम क्या करेंगे। चलो इस तरफ। उसने हमें एक पानी के पास लेके गया, उसमें कूद गया। पानी में सांस लेने की काबिलियत रखता हूँ मैं। वाह, खुशकिस्मती से मैं गॉड था, इसीलिए मेरे पास पानी में सांस लेने की काबिलियत थी। थोड़ी देर में रीइंफोर्समेंट वाले मैं छोड़ चुके थे। मैं फिश लोगों के पास रहता था और फिर हम उनके छेद से गुजरे। स्वागत है हमारे घर पर।
कुछ लोग किसी तरह के एक पानी वाले कैंप में रहते थे। वो ढका हुआ ऑक्सीडाइज कॉपर और उनके लिए काफी जगह भी नहीं थी। दोस्तों, तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई पुराना शहर नहीं है यार? हमारा शहर गॉड ऑफ डार्कनेस के सेनापति के कब्जे में, हमें उसे वापस पाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने इस बारे में सोचा और याद किया कि आखिरी बार जब मैं जनरल से मिला था तो मैंने उससे ताकत हासिल की थी। अगर मैं उसे हरा सकता हूँ तो गॉडली पावर से एसेंस भी ले सकता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। डे 26 से 28 तक एक फिशमैन ने मुझे उनके शहर तक लेके गया। जब हम पहुंचे तो वहाँ बर्बाद था। वहाँ एक मूर्ति बन रही थी जिससे गॉड ऑफ डार्कनेस की पूजा की जा रही थी, जो कि बड़ी की गई फिश लोगों ने बनाई जा रही थी। मेरे लिए बहुत हो गया था। मैं अपनी इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया। वहाँ गार्ड चार्ज घूम रहे थे और मैं कोशिश कर रहा था उनसे बचने की। उन सबके साथ लड़ नहीं सकता था। मैं बस थोड़ा पास हूँ, बस समुद्र के पास घास में छुप जाता हूँ। जब मैं शहर के दिल की तरफ जा रहा था, मैंने देखा एक शार्क ने एक फिक्स पर्सन को पकड़ लिया था। मुझे पता था कि मुझे घुसना नहीं चाहिए। अपनी बराबरी वाले से भिड़ो बे। और तू कौन है बे? तेरा सबसे भयानक बुरा सपना, द स्नेक गॉड। शार्क पानी में आगे बढ़ गई और अपनी ताकत से मुझे दांतों से हमला करने की कोशिश करने लग गई। मैं उसे अपनी गॉडली बो और हॉली से जवाब दे सका। और शार्क ताकतवर तो थी, लेकिन लड़ाई में मुझसे टक्कर नहीं ले पा रही थी। जैसे मैं सोच रहा था कि मैं जीत रहा हूँ, उस लड़ाई की आवाज ने और शार्क के हमले की तरफ खींची जा रही थी। मेरे लिए ताकत महसूस हो गई थी। मैं जानता था कि ज्यादा ताकतवर हो। आजा, मुझसे लड़ा, आजा बे। उसको भी मुश्किल हो रही थी। शार्क बस आते जा रही थी। मुझे लग रहा था ये खत्म होने वाला है। डे 29 से 32 तक एक फिश लोगों ने ग्रुप में मेरी लड़ाई में दाखिल हो गए। चलो ब्रॉन्जो, सेनापति के पीछे जाओ, हम उस गार्ड को रोक लेंगे। शुक्रिया, मैं इसे भूलूंगा नहीं। अब जब शार्क का ध्यान भटक रहा था, मैं सिटी के बाकी हिस्सों तक जितनी तेज जा सकता था मैं गया। जब तक मैं पहुंच नहीं गया, बस मेरा सी जनरल इंतजार कर रहा था। ब्रॉन्जो, एक छोटी सांप की नस्ल वाला भगवान, मुझे डार्कनेस ने कहा था तुम आओगे जरूर। तो भाई ने तुम्हें मुझसे बचने की चेतावनी दी, इसका मतलब है कि वो खतरा समझा है। ज्यादा कर परेशानी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ शहर छोड़ने का, वरना समझा? नहीं तो क्या? मैं वो तेरे से जबरदस्ती वापस ले लूंगा। मैं भी देखना चाहूंगा। उससे पहले मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ। सी जनरल पीछे हटाकर मुझ पर टूट पड़ा। ये आदमी बहुत तेज था और वो अपने पानी से बिल्कुल सूट था मुझसे बहुत ही ज्यादा, और वो ऐसे तरीके का इस्तेमाल कर रहा था जैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। वर्ल्ड पूल से मुझे अंदर खींचता और पानी के करंट्स मुझ पर छोड़ देता। मेरी वट्टी लग जाती, लेकिन मैं बेबस नहीं था। शुक्रिया मेरी गॉडली पावर्स का। मैंने एक के बाद एक एरो चलाए और उस सरपेंट पर लगातार हमला किया और उसकी हेल्थ कम कर दी। एक मुश्किल लड़ाई थी, किसी और लड़ाई से भी ज्यादा। मेरे कुछ आखिरी दिल के साथ, मतलब मुझे यकीन होने लगा कि शायद मैं जीत ना सकूं, लेकिन एक आखिरी हमला किया सी जनरल पर, जिससे मैंने उसे तबाह कर दिया। तो लगता है मैं हार गया हूँ। ये शहर अब तुम्हारा नहीं है। शायद नहीं, पर अपना ख्याल रखो स्नेक गॉड, बदले की आग तुझे खो देगी। सी जनरल की मौत के साथ मैंने उसकी गॉडली एसेंस को हासिल किया और मजबूत हो गया। मेरे पास अब 10 हार्ट्स और हो गए थे। मैंने उस गॉडली ड्रैगन हेड पावर का इस्तेमाल करके शक्ति भी पाई, जो मैंने पहले सिर्फ एक बार इस्तेमाल की थी। वाह, ये तो जबरदस्त है। अब और वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। मैं जल्दी से फिश लोगों की मदद करने के लिए लौट गया। डे 33 से 35 तक मैंने देखा कि फिश लोग और शार्क एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। लड़ाई बराबर की दिख रही थी। मैं उनकी मदद करने के लिए जा रहा था। जितनी जल्दी हो सके मैं फिश लोगों की लड़ाई की और मदद के लिए पहुंच गया। मैं नई ड्रैगन हेड के पावर के साथ मैं बहुत ज्यादा मजबूत था। आसानी शार्क को हरा दिया मैंने। वो शार्क मेरे लिए कोई मुकाबला थोड़ी ना थी। शुक्रिया स्नेक गॉड, हमारे शहर को वापस हासिल करने में मदद के लिए। और मेरे पास कुछ तो नहीं है, पर ये है, तुम गिफ्ट रख लो। फिर उसने स्नेक स्किन आर्मर जैसा कुछ फेंका। हे, ये बहुत अच्छा है। अब मैं अपनी हिफाजत करने के लिए काफी अच्छा हो जाऊंगा। शुक्रिया। फिर मैंने सतह पर लौट के चला गया। कुछ सफर के बाद जब मैं सरफेस तक पहुंचा, मेरे भाई के सामने खड़ा मिला मुझे। मैंने कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? तुमने काफी दिक्कतें खड़ी कर दी है, पर अब मैं तुम्हें संभालूंगा। फिर उसने हमला करना शुरू कर दिया। फिर फूंक कर अपने बड़े पंजों से सब कुछ कुचल दिया। ओह, ये अच्छा नहीं है। उसके ताकतवर हमले मुझ पर लगातार बढ़ रहे थे जब तक मैं आग के ज्वाला में रह गया। गर्मी मुझ में बहुत ज्यादा थी। कुछ भी समय में, मतलब सब कुछ काला हो गया भाई साहब।
डे 36 से 39 तक मैं किसी तरह स्काई एरेना में जागा। वहाँ कई जानवरों की भीड़ थी। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है? अचानक केव्स का बीस्ट एरेना में गिर गया ठीक मेरे सामने। तो दोबारा आगे रख गया। तुरंत उस मोल्टन नाइट ने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। काफी नुकसान पहुंचा। उसके बाद फिर बड़ा उसने मेरे जिस्म पर हजारों सूरज की ताकत का एहसास दिलाया मुझे। भीड़ के लोग चीयर कर रहे थे, मुझसे खिलवाड़ कर रहे थे। मेरे से पंगा मत लियो, पिछली बार से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। बक करना बंद करो, लड़ाई शुरू कर। मैं अपनी नई हासिल की हुई ताकत और शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे एरो, स्नेक गॉड हेड और पवित्र गॉड पावर से मैंने इस बड़े भयानक राक्षस के साथ टक्कर दी। ये वैसे ही इम्प्रेस कर रहा था जैसे मैं याद करता था। गर्मी की लहरों के बुलावा वाला अपनी तलवार से हमला कर रहा था, लेकिन पहले से मैं बहुत बड़ा हो गया था और कुछ ही मिनट्स में मैंने उसे हरा दिया। एक आखिरी हमले में मैंने गार्डियन को एक बार सबक सिखाया। मैंने कहा ये ले, कोई भी स्नेक गॉड को हरा नहीं सकता। भीड़ मुझ पर बू कर रही थी। मेरे गुस्से के मुताबिक वो मेरे खिलाफ थे। मुझ पर बू मत करो, क्या तुम्हें एंटरटेनिंग नहीं मिला? मैं एग्जिट की तरफ चल दिया जब कुछ लोग भीड़ मेरी तरफ स्नोबॉल फेंक रहे थे। फिर मैंने स्काई एरेना ग्राउंड फ्लोर में जंप कर दिया। मुश्किल क्राउड। डे 43 से 43 तक मैं अपने बेस पर लौट आया रिसप्लाई करने के लिए। हाँ, मेरे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल था। जब मैं वहाँ पहुंचा मैंने नोटिस किया कि मेरे बेस पर काफी सारे फिश पीपल मौजूद थे। स्नेक गॉड, हमने एक दूसरे से बात की और फैसला किया आपकी सेवा करनी है। प्लीज समुद्र की तरफ से यह भेजा गया, आप इसे अपना लीजिए, अच्छा लगेगा। अरे वाह, ये तो काफी बढ़िया है, थैंक यू। उनके तोहफे लेते हुए मैं छल्ले और चोट भर गए और मैं पूरी ताकत से भर गया। मैं तुम लोगों को अपने लोगों जैसे मानता हूँ। चलो एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए घर में एक जगह बनाऊंगा। मैं तुरंत काम पर लग गया। फिश पीपल के लिए एक एरिया बनाया जहाँ पे वो रह सके, उन्हें अच्छा लगे। मजा आया उनको रहने में गुरु। जब मैंने बिल्डिंग खत्म कर दी, एंजी मेरे पास आई। देखो इससे तुम्हारा कितना भला हुआ है। तुम्हें और समर्थकों को ढूंढना होगा। जितने ज्यादा समर्थक होंगे उतनी ज्यादा शक्ति होगी। यही तो मेरा एक्शन प्लान है बे। इस सोच के साथ मैं किसी भी इंसान को खोजने की तलाश में निकला जो स्नेक गॉड के लिए कुछ करने को तैयार हो। डे 44 से 46 तक मैं नए फॉलोअर्स खोजने के लिए डेजर्ट में घूम रहा था। डेजर्ट में सफर करते करते मैंने दूरी से एक धमाके और चीखों की आवाज सुनी। ये क्या है? शायद मुझे जाकर देखना चाहिए। मैं चीखों की आवाज का फॉलो किया और मुझे एक डेजर्ट विलेज लेके गया जहाँ फायर मॉब्स अटैक कर रहे थे। अरे नहीं, क्या हो रही है? प्लीज कोई तो हमारी मदद करो प्लीज। चलो मदद कर देना। बिना किसी मुश्किल थे मैं जल्दबाजी में अंदर घुस गया, हमला शुरू कर दिया। अपनी ताकत और शक्ति से मैं जल्दी मॉब्स को हरा दिया। बहुत आसान था मेरे भाई के गुण, सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। खुशी है मदद करने के लिए। जब मैं विलेजर से बात कर रहा था, एक बड़ा फायर मॉन्स्टर उनकी बिल्डिंग पर गिरा। उसने विलेजर पर फायर की गोलियों से हमला शुरू कर दिया, जिससे उनमें से ज्यादातर लोग मर गए। मैंने कहा नहीं, तो तुम ही हो सबके जिम्मेदार, है कि नहीं? अगला नंबर तेरा है। फिर मेरे पर हमला कर दिया उसने। जनरल ने टाइम बर्बाद किए बिना मेटियोर्स को बुलाया और वो मेरी तरफ बरसने लगे। वो एकदम भयानक ताकत से फट रहे थे, आग और मुश्किल की तरफ से, हर तरफ से। फिर वो उछाल कर हवा में उड़ गया और अपने बड़े सीने से नीचे गिर गया। मैं अपने गॉडली बो से उसकी तरफ हमला कर सका, ऐसा जैसे उसे एकदम से 100 महसूस हुआ। मैंने फिनिशिंग अटैक तैयार किया अपने गॉडली स्नेक हेड के साथ। मैंने उसको चार्ज किया और उसको एक ऊपर छोड़ा। फायर जनरल मर गया। जनरल की शक्ति को अब्सॉर्ब करने के बाद मुझे 10 और आर्ट्स मिल गए, जिसके जरिए मैं नई पावर साउंड बीम को फेंक सकता हूँ। डे 47 से 50 तक मैं कुछ जिंदा वाले विलेजर्स की हालतों का जान करने चला गया। क्या तुम ठीक हो? क्या कोई मदद कर सकता हूँ? यहाँ हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। क्या तुम मेरे साथ बेस पर आना चाहोगे? बताओ, लेके चलूंगा। वाह, ये तो कमाल की बात है, चलो चलते हैं। जब बेस की तरफ लौट रहे थे, मैंने एक भटकती आवाज सुनी जो दूरी में केव से आने लगी थी। मैंने कहा यार, ये तो केव में आ रही है। ब्रॉन्जो, तुम लोग एक काम करो, आगे बढ़ो, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ और चीजें जानने जा रहा हूँ मैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। जब मैं केव की तरफ जाने लगा, आवाज मुझे और ज्यादा खींचने लग गई। गुफा में आओ। मैं केव के एंट्रेंस तक पहुंचा और मैंने देखा। ब्रॉन्जो, मैंने फैसला किया कि चलो अंदर बढ़ता हूँ यार। डे 51 से 54 मैं केव में घूमते हुए रास्ते से गुजर कर एक अंडरग्राउंड डंजन तक पहुंचा। वाह, ये जगह कितनी बड़ी है। जब मैंने डंजन में कदम रखा, मेरे सामने एक स्नेक स्पिरिट आ गई मेरे सामने। यंग स्नेक गॉड, अगर तुम चाहो तो गॉड ऑफ डार्कनेस को हराने की शक्ति इस ट्रायल को पूरा करके प्राप्त कर सकते हो। समझो, हो ही गया। बहुत अच्छे,
तुम अंदर जा सकते हो। एक दरवाजा तो थम रहा था, वो डिसअपियर हो गया। उसके साथ ही मेडुसा भी गायब हो गई, जिससे मुझे आगे बढ़ने की इजाजत मिली। मैं अंदर डंजन मैंने देखा, वो मुझे दिखाई दिया। सीधे शुरू में एक के बाद एक दुश्मन निकले मुझ पर हमला करने के लिए। ये स्केलेटन यहाँ किसने रखी दिया? मैं डंजन के रास्ते में लौटते हुए आगे बढ़ता गया, अपनी गॉडली पावर से उनको रोकता हुआ। यहाँ आर्चर्स और स्वॉर्ड्स वाले स्केलेटन्स थे और कुछ जादूगर भी थे भाई साहब। लास्ट में मुझे ये डंजन का आखिरी कमरा ये लगा। वहाँ एक स्कल स्टैच्यू के सामने लिच किंग था, इस डंजन के सभी स्केलेटन का राजा। मैं गॉड ऑफ डार्कनेस को हराने की शक्ति के लिए आया हूँ। तुम जैसे कीड़े गॉड ऑफ डार्कनेस को हराने की इच्छा रखोगे? ये तो मेरी हड्डी हिला देने वाली बात थी। तुम जैसे छोटे कीड़े उस गॉड ऑफ डार्कनेस को हराओगे? तुम कुछ भी नहीं उसके सामने। मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता तो क्या कह रहा है? मैं इस ताकत के लिए आया हूँ, बिना उसको हासिल के लिए नहीं जाने वाला। लिच किंग की बात और मुझे सचमुच गुस्सा दिला दिया। अपने गुस्से के जरिए रूप में इस्तेमाल करके मैंने उस पर अटैक करना शुरू किया। लिच किंग गायब हो गया था, फिर से मेरे पीछे देखा, अपनी बड़ी साई से मुझ पर चोट पहुंचा दी। मैंने कहा ये तो कितना ही गंदा खेल है यार। फिर लिच किंग पीछे झुका और एक डार्कनेस आवाज की वेव आई। मैंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, इसके साथ साथ अपनी नई रोड शक्ति का भी। मुझे लड़ने में मन लग गया था, लेकिन अंत में लिच किंग तबाह हो गया। मैंने वहां खड़े होकर अपनी जीत की खुशी ले रहा था, तभी पहले वाली स्नेक स्पिरिट से मैं वहां पे आ गई। मैंने कहा आजा, तेरा भी स्वागत कर देता हूँ। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ताकत देता है। अपने भाई को हराने के लिए तुम्हें उसे अपनाना होगा। लेकिन मेरा गुस्सा और डर के साथ राज करना नहीं चाहता, फिर मैं बेहतर नहीं करना हुआ। मेडुसा ने कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गई। अब किसी से बात करने वाला कोई नहीं था। मैं डंजन से बात करके बाहर निकला, बेस की तरफ चला गया। डे 55 से 57 तक जब मैं अपने बेस की तरफ निकला, मैं खुले खेत में विलेजर से मुलाकात की। मैंने कहा हे सब लोग, क्या हुआ, काय को रुके हो? हम बहुत थक चुके हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची अब। तेरे को पता है ये मैं तुम सबके लिए घर बनाऊंगा, ये एक अच्छी जगह लगती है बसने के लिए। मैं तुरंत काम पे लग गया। विलेजर्स बहुत थे, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा गांव ही बसा दूं यार। लेकिन हर घर और लैंडस्केपिंग पर काफी मेहनत लगी, ताकि उन लोगों पुराने घर से कुछ कमी महसूस ना हो। जब मैं गांव वालों का काम खत्म किया, गांव बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेकॉट, प्लीज ये गिफ्ट ले लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, मेरे पास पहले ही बहुत है। तो फिर आप हमें अपनी मदद करने दें ताकि हम आपकी मूर्ति बना सके। आप ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो करते हैं। विलेजर और मैंने मूर्ति बनाई। हमने मेरी मूर्ति के सिर से शुरू किया, फिर अलग अलग तरह के ब्लॉक्स, हम सभी डिटेल्स ऐड करने लग गए। किस्मत वाला था कि विलेज के पास काफी सारी चीजें थी और मैंने अपने सफर में काफी कूल चीजें जमा की थी, तो ये काफी मदद थी। हमने भी देखा कि मूर्ति बड़ी हो गई ताकि वो हमलावर को डरा सके। विलेजर्स को अपनी ऑफरिंग रखने के लिए एक जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने मूर्ति के मुंह के सामने एक जगह तैयार की जहाँ ढेर सारे पॉट्स रखे जा सकते थे। हो गया, सब कुछ तैयार है। यह तो बहुत अच्छा है, हम इसका ख्याल रखेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भाई साहब थक गया था मैं, मेरे को नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि ये जगह काफी सुरक्षित है, इसलिए मैंने अपने मूर्ति के सामने ही सो गया। डे 58 से 61 तक मुझे एक भयानक सपना आया। मैंने फिर से ओलंपस में था। उस महा बड़ा युद्ध के समय मैं अपने माँ बाप को भाई के हाथों मौत से देख रहा था। नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा भाई, तू इससे बच नहीं पाएगा। तू ऐसा कैसे भी सोच सकता है? मैं ताकतवर हो गया हूँ, मैं तेरे से लड़ने की हालत में हूँ अब। सच में? पर मुझे तो एक छोटा भाई दिख रहा है। तभी वापस अपने छोटे रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैंने कहा नहीं, मेरी शक्तियाँ। क्या भी मुझसे टक्कर लेगा छोटे भाई? तेरे से नफरत करता हूँ। उससे भरकर मैं अपने भाई को अटैक करने के लिए उठा। मैं चौंक गया, सीधे उससे गुजरा। वो सिर्फ एक छलावा था, ऊपर से किसी के हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे यकीन नहीं होता तुम फंस गए उसमें। तुरंत मैं अपने बड़े रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया और ये इल्यूजन गायब हो गया। मैंने कहा ये क्या रागमाला है। डे 62 से 64 तक मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी को ढूंढने के लिए कीचड़ में घुसा हुआ था और इसके साथ ही मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया। तुम कौन हो? फिर से वही हंसी की आवाज सुनाई दी। जब मैं हंसी की आवाज का पता लगाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो मुझे एक ज़ॉम्बी के झुंड ने अटैक कर दिया। मैंने कहा वो ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए बे? ज़ॉम्बी इतने सारे थे। मैं अपने गॉडली पो से और स्नेक से इस्तेमाल करके एक को हरा रहा था। अंत में मैंने उस झुंड को हरा दिया और एक कीचड़ में आगे बढ़ा। आवाज कहीं से आ रही थी। मेरा शक को जांच करते हुए मैं थोड़ी दूरी पर जाके देखा तो अरीना था, उसके बीच में कोई और नहीं, एमेथिस्ट जनरल गॉड ऑफ डार्कनेस का चौथा जनरल
जनरल था वो। मैंने कहा रुक, क्या हुआ ब्रॉन्जो, सोए नहीं क्या ढंग से? तूने हद पार कर दी, मेरी नींद पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। एमेथिस्ट जनरल ने समय बर्बाद ना किए मुझ पर अटैक कर दिया। जादुई बीम चला के अपनी शक्ति स्केप्टर मुझे मारने की कोशिश की। मैं जल्दी से उस अटैक से बचा और अपने गॉडली बो एनर्जी बीम से जवाब दिया। फिर उसने कुछ आंखें और घुटने चुड़ी चेनों को भेजा मेरे पीछे, साथ ही मैजिकल एबिलिटीज को भी। और मैं जल्दी से उन प्लेटफॉर्म को तोड़ता गया और उन पर अटैक करते रहा। और अंत में एमेथिस्ट जनरल के साथ जादुई चीजों के बावजूद मैंने उसे हरा दिया। तुमने देख लिया ना, मुझे कोई ताकत आता नहीं है। जब वो मरे तो उनको गॉडली एसेंस को मैं अपने संभाल लिया। 10 और दिल मिले और अपने फाइनल फॉर्म में मैं बदल गया। मैंने कहा बढ़िया, वाह देखो मुझे, मैं ऑसम लग रहा हूँ। तब तक सपने जैसा ये मंजर मेरे आसपास टूटने लगा और मुझे एहसास हुआ कि मैं उठ रहा हूँ। डे 65 से 68 तक मैं अपने स्नेक गॉड मूर्ति के सामने जाग गया। मुझे मेरे फॉलोअर्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। वाह क्या मौका है। स्नेक गॉड, हम चिंता में थे क्योंकि तुम बहुत दिनों से सो रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ जब मैं सो रहा था? हाँ बिल्कुल, कुछ लुटेरे आए तो थे, तुम्हारी मूर्ति से हमने उसे डरा दिया। क्या? यहाँ रहो, मैं अभी उन्हें संभालता हूँ। रुको ब्रॉन्जो। क्या हुआ? इन लोगों को मदद चाहिए। अरे बस अभी तो मिले हो, हेलो तो बोल दो। मेरी बात सुनो, तुम अपने भाई का सामना अभी भी अकेले नहीं कर सकते हो, हमें और साथी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा मन में क्या है? मुझे लगता है तुम्हें पहाड़ियों में रहने वाले कारीगरों को ढूंढना चाहिए। उनकी कवच और शस्त्र बनाने की कला से तुम आर्मी ऑफ डार्कनेस को हरा पाओगे। ये अच्छा रहेगा। शुक्रिया एंजी, मैं तुरंत काम पर लग जाता हूँ। एक नए गोल के साथ मैं पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा। डे 69 से 72 तक मैं घने जंगलों से पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। आखिर में जंगल के साथ किसी वेस्टलैंड में बदल गया और फिर लंबर में भी खूबसूरत धरती के बर्बाद होते देखकर मुझे गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं लंबरजैक के पास आया और उनसे सवाल किया कि वो यहाँ धरती को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। चल बता क्यों कर रहा है, नहीं तो तेरी वाड़ लगाता हूँ मैं। रुको, अंधेरे के देवता के सेनापति ने मुझे कहा कि जंगल जला दो। इतनी सारी लकड़ी क्यों चाहिए? कुछ नहीं, लकड़ियाँ जलाने को कहा है बस हमें। मैं चारों तरफ देखा कि लंबरजैक लकड़ियों को बड़े बड़े बोन फायर्स में डाल रहे थे। ये डरावना है। जनरल कहाँ है? सिर्फ फोरमैन ही उसे जानता है, वो मील के अंदर है। उसके पास ले चल मुझे, मैं जरूर से मिलना चाहता हूँ। डे 73 से 75 तक मैं मिल पहुंचा। अंदर से वो लकड़ियों और क्रिएटर से भरा हुआ था। मिल के साथ एक लंबरजैक मेरे पीछे फॉरमैन के पास भागा, पर जल्दी से भाग गया। अब मैं खुद उससे बात करूंगा। ओए, मैं चाहता हूँ कि तुम सब ऑपरेशन बंद कर दो, समझ गया ना मेरी बात? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सेनापति मुझे मार डालेगा। तो मेरे को बताए जनरल का बच्चा कहाँ मिलेगा, मैं उसकी खबर लूंगा। जी बताता हूँ, सेनापति का बेस पहाड़ियों में है। पहाड़ों में क्या? दिखा मेरे को। अगर मैं कर पाता जरूर करता, लेकिन सेनापति ने सारी पहाड़ियों से जुड़े हुए पुल तोड़वा दिए। मैं अंदर बहुत गहरा गुस्सा भरा हुआ था। मैं इतना दुखी था कि मैं आग से मिल को जला डाला मैंने। मुझे पुल तक लेके जा अभी। बिल्कुल ले चलता हूँ, चलो। डे 76 से 79 तक वो मैंने मुझे मिल के पीछे वाले टूटे हुए पुल के खंडर पर ले गया। तो अभी जनरल स्कॉटर क्यों मान रहे हो? क्या तू भाग नहीं सकता? मेरे कुछ लंबरजैक दोस्त को उसने जेल में बंदी बना लिया है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेगा। ठीक है, मैं तेरे को एक गारंटी देता हूँ कि तेरे साथ ये अब नहीं होगा, पर अगर तू मेरे को पुल तक ले जाए। यस सर। वोमन ने मेरी डिमांड के मुताबिक पुल को ठीक करने का काम ले लिया, लेकिन उनका काम करते करते कुछ डॉर्फ जनरल के लोग पहुंच गए। पीछे हट जाओ। मैंने हमला करने के लिए उन पर अटैक के बीच में छलांग लगाई। मैं अपनी पावरफुल गॉडली बो के द्वारा उनको हराया, लेकिन उनके हीलर ने उन्हें ठीक कर दिया। इसके लिए मैंने उन पर नजर रखी, उनके हीलर पर निपटा दिया। मैं बाकी फौज को बिना दखल के निपटा सकूं, फिर मैंने गॉडली एरोस और मिनियंस की तरफ बढ़ाई। अपने रोर शक्ति से उनको धक्के मार दिए। वो खाई के किनारे गिर गए और एक मैंने वॉरियर को हराया और की तादाद ज्यादा थी। मैं संभल के लड़ना चाहता था, वरना मुझे आसानी से गिरा जा सकता था। मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एक अंतिम हमला किया, जिससे सारे वॉरियर्स एक साथ ही मर जाए। जब अंतिम गॉड ने हार मान ली तो पूरा पुल ठीक हो गया। मजेदार काम है। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा मजेदार काम फोरमैन। शुक्रिया भयानक स्नेक गॉड। अपने दोस्तों को आजाद कर ले जा। फोरमैन ने मेरी बात मान ली। दूसरे लंबरजैक्स को आजाद कर लिया, लेकिन वो भी भागे नहीं बल्कि डरे हुए लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? प्लीज
हमें खाना मत, आप जो भी बोलेंगे हम वो काम कर देंगे। जंगल गौर तबाह मत करो, मुझे जनरल का बेस दिखा दो। अगर दोनों काम हो गए तो किसी को कुछ खाना नहीं पड़ेगा, समझ गए ना मेरी बात में। डे 80 से 83 तक एक लंबा जैक मुझे पहाड़ों के रास्ते लेके गया। लास्ट में हम जनरल के बेस के बाहर पहुंचे और एक बड़ी खदान थी पहाड़ों की चोटी में। तेरे को पता है नहीं बहुत रोज जाएगा है ना? हाँ मुझे पता है, ड्वार्फ जनरल क्या कर सकता है। मैं खदान के अंदर गया और 5 बजे जनरल को देखा मैंने। तुम्हारा पास आने के लिए शुक्रिया, मुझे शिकार ढूंढना ही नहीं पड़ा। तो क्या इसीलिए तो जंगल काट रहा है इसकी टांग, शिकार करने के लिए आसानी हो? हाँ, ये गांव वालों को थकाता है और बिजी रखता है ताकि कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। आज तेरे को कुछ परेशानी जरूर होगी बे। ड्वार्फ जनरल मेरे से पहले लड़ता हुआ अपोनेंट से अलग था। उसके पास एक शील्ड थी जिससे वो लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने उसके अटैक से बचने के लिए स्लिथर करने की कोशिश की। उसने स्पीयर मेरी ओर फेंका, काफी नुकसान पहुंचाता मुझे। फिर उसने जमीन पर झटका मारते हुए आग छोड़ दी। फिर तलवार उठा के स्पिन अटैक और स्लैशेस के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन उसके वेपन्स का इस्तेमाल मेरी टफ स्नेक स्किन के सामने टिक नहीं पाए, बता रहा हूँ पगला। तुझे लगता है तुम मुझसे बेहतर है? मैंने देखा है तुमने लंबरजैक में मुझसे ज्यादा डर पैदा किया है। शायद इसलिए क्योंकि मैं गॉड हूँ और तुम बस एक आम इंसान। लास्ट में मैंने ड्वार्फ जनरल को तबाह कर दिया और उसके हारने से मुझे एक नई गॉडली पावर मिली, सूर्य की ताकत का इस्तेमाल करके बीम बनाने की। मैंने कहा बढ़िया। हम हर मनते हमारे पास जो भी है ये पूरा जंगल तुम्हारा हुआ। तेरी हार को मैंने स्वीकार किया, तू मेरे साथ आ और मुझे फॉलो कर। मैं तेरे को एक नया घर बनवाऊंगा, बता रहा हूँ। डे 84 से 86 तक मैंने ड्वार्फ के लिए एक नया घर बनवाने के लिए एक नई जगह खोजी जिसमें उन्हें ड्वार्फ जनरल से भी बेहतर थी। मैंने कहा चल मैं पहाड़ की तरफ खुदाई की। फिर मैंने उसके आसपास सपोर्ट बीम्स ऐड किए ताकि गुफा ना गिर जाए। और लास्ट में मैंने फर्नीचर ऐड किया ताकि वो खदान में मेहनत करने के बाद रिलैक्स कर सके। ड्वार्फ के लिए जगह बनाते हुए लंबरजैक्स मेरे पास आ गए। मैंने कहा आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आराम करो लंबरजैक्स। ये जगह खूबसूरत है, तुम काफी अच्छे हो सांप देवता। क्या तुम हमारे लिए भी घर बना सकते हो? थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में अच्छी बात फैलाओगे। मैं कुछ तस्वीर बनी हुई थी, पक्का हो कि मैं तुम लंबरजैक्स के लिए फैंसी केबिन बनवा सकूं ताकि जो तुम्हारा होता है ना टंड्रा में। बहुत बढ़िया होगा। फिर मैं बर्फीले टंड्रा में गया और कैबिन बनवाने का काम शुरू किया। मैंने ध्यान दिया कि दूसरे जंगल काटे हुए लकड़ी का इस्तेमाल धरती की रक्षा की। मैंने कमरे और आग वाली जगह भी ऐड की ताकि वो गर्म रख सके उनको ठंडी में। आपका धन्यवाद सांप देवता, ये स्वीकार करें। वाह थैंक्स। एक डायमंड एक्स मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी ऑफरिंग है ये भाई साहब। कितना ही पावरफुल बन गया हो। और एक और जनरल को हराना बाकी है। मैं खुद पर विश्वास था कि मैं उसको हरा सकता हूँ। जब मैं वहीं से जा रहा था एनजी फिर से मेरे पास आ गई। ब्रॉन्जो, मैं बस तुम्हें वार्न करने आई थी कि अगले सेनापति सबसे ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें सावधानी से काम करना होगा। वो इतनी खराब हो सकती है? जैसे ही मैंने कहा दूरी में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। मुझे उसका पता लगाना होगा। डे 87 से 89 तक मैं एक ऐसे गाँव पहुंचा जो तबाह हो चुका था। मैंने कहा ये क्या हुआ? एक भयानक परिंदा हमारे सर पे उड़ रहा है, वो जल्द ही हमारा गांव तबाह करेगा। शायद वो जनरल था। उसके बाद वो कहाँ गया? वो आसमान में गया है। थैंक यू। मैं आसमान की तरफ बढ़ता गया, जनरल को ढूंढने लगा। उड़ान करते हो मुझे एक दूर में किला दिखाई दिया। शायद ये वही जगह है जहाँ जनरल है। मैं किले की तरफ गया और उसको चेक करने लगा। मैं जगह को एक्सप्लोर किया और कोई नहीं था। जब मैं उधर देख रहा था तब एक अखबार पर एक नोट दिखाई दिया जो जनरल का था। माना कि मेरे साथ ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद खत्म करके रहूंगी। नोट पढ़ने के बाद जब मैंने देखा तो मुझे उसके गूंस ने घेरे हुए देखा। अगर मुझे जनरल को ढूंढना है तो पहले उनके गूंस को निपटाना होगा। डे 90 से 92 तक मैंने सारे गूंस को एक एक करके हराया। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल ओपोनेंट्स में से थे। मैंने अपनी गॉडली बो और मेरे ड्रैगन अटैक से धनुष का इस्तेमाल किया। मैंने अपनी नई सन से ताकत का इस्तेमाल करके बीस को आर्मर को जला दिया। गूंस ने मुझ पर जहर वाले अटैक्स किए और उड़ान भरने के दौरान मुझ पर हमला किया। मैं सबको हरा दिया लेकिन एक ही बचा था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और उससे बात की। तुम्हारा जनरल क्या है? मेरे को बस तू यही बता दे। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तुम बस मुझे खत्म कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बस मैं तो मजाक कर रहा था। तो बता फिर। वो हेडक्वार्टर यहाँ से सीधा पश्चिम में। तेरे कोऑपरेशन के लिए थैंक यू और अच्छा रेड आंसर तुम्हारा। फिर मैंने अपना वादा नहीं निभाया और सन बीम का इस्तेमाल करके अंतिम गुण तुरंत निपटा दिया। अगला स्टेप, मैं वेस्ट की तरफ दौड़ने लग गया और HQ को खोज लिया। वो छुपा हुआ नहीं था बल्कि खुला हुआ था। मेरे को अपने लिए बुला रहा था। बढ़िया, मैं तो पसंद है ट्रैप्स। मुझे नहीं लगता कि मैं फंसूंगा इसमें। मैंने जमीन पर उतरा, देखा कि वो कहाँ भी
नहीं था। मारा तू डरपोक, तभी मुझे कोई एक्सप्लोजन में मारा गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या नागमाला है। डे 93 से 95 तक मुझे अटैक का सामना करना पड़ा। मैं नहीं समझ पा रहा था कि इतने एक्सप्लोजन कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं मुझे टकरा रहा है तो नीचे आ, तो एक ऊपर बड़ा सा आसमान में सर्पेंट था जो ऊपर से एक्सप्लोसिव ड्रॉप कर रहा था। ये सर्पेंट एंजेलिक दिखता था, जैसे कि स्वर्ग से आया हो। तुम कौन हो? नीचे आओ, मुझसे लड़ाई करो। स्काई जनरल मेरे सर के आसपास घूम रहा था, जैसे कि एक हॉक है अपने शिकार का पीछा करता। वो अपनी रेडिएंट पावर से बढ़ते हुए तादाद से मुझे धमका रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता उल्लू के पट्टे, मैं स्काई जनरल हूँ, यहाँ की सबसे ताकतवर जनरल। इतना ताकतवर कैसे है तू? पीछे हट जा वरना पछताएगा। आगे बढ़ो और कोशिश करो। मैंने हमला किया, उसके बाद जनरल को हराने की कोशिश की। वो आसमान में ऊपर था, इसलिए मेरे ऊपर बेहतर था मैं दूसरा अटैक का इस्तेमाल करके उसे टारगेट करूं। मैंने अपनी गॉडली एरो से उसके हेल्थ को कम किया। उस टाइम तक स्काई जनरल ने स्काई से ताकतवर स्पाइक्स बुलाई ताकि वो मेरी खाल खींच सके। उसने बड़ी तादाद में डैमेज किया, लेकिन मैं जिंदा रहा। मैं हार मानने को मजबूर नहीं था। मैंने अपने सन की प्रार्थना की मदद से उसको आर्मर को जला दिया, लेकिन वो मेरे हमले के बाद खड़ी थी। चाहे मैं कितनी भी उस पर हमला कर लूं, स्काई जनरल तैयार दिख रही थी। मैं पूरी शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन वो भयंकर ताकतवर थी। दोनों तरफ कोई नहीं आ रहा था। तुम मेरे से जीत नहीं सकते। अब तो मैं लड़ाई करूंगा और तेरे को मैं तबाह करके रहूंगा। तुम बेवकूफ देवता, तुमने तो अभी मेरी असली ताकत देखी ही नहीं है। ये लो। तभी जनरल ने एक ताकतवर अटैक किया। मैंने उससे बचने की कोशिश करी, लेकिन मैं बच नहीं पाया। वो मुझे लग गया और मेरी पूरी बॉडी चक्कर खाने लग गई। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके जाल में फंस कर मैं कुछ कर नहीं सका। जल्दी मैं बेहोश हो गया। डे 96 से 98 तक मैं अपने आप को बचपन में घर में था। मैं बच्चा होकर फिर ओलंपस में था। मेरे साथ मेरा छोटा भाई गॉड ऑफ डार्कनेस भी था। आराम कर कहीं का। मैं कहाँ हूँ और क्यों इतना छोटा हूँ? मैंने देखा कि हमारे माँ बाप हम दोनों के सामने खड़े थे। हमें तुम दोनों पर गर्व है बेटो। एक दिन तुम दोनों ओलंपस के देवता बनोगे। इस पूरे किंगडम को साथ मिलकर संभालोगे। मुझे ब्रोंजो की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही कर सकता हूँ। देखो बेटा, अब तुम्हें अपने भाई के साथ अपनी जिम्मेदारियां बांटनी होगी। साथ रहोगे तो ओलंपस उन्नति करेगा। नहीं, सारी ताकत मुझे चाहिए। तब मैं आपको बताऊंगा ओलंपस का किंगडम कैसे चलाया जाता है। अपनी जबान संभालो। देवता को ऐसा व्यवहार अपने किंगडम और अपने परिवार से नहीं करना चाहिए। तुरंत अपने कमरे में जाओ और सोचो कि आपने क्या गलती कर दी है। मेरा भाई गुस्से में कमरे से निकल गया। जब मैं उसके पीछे गया तो मैंने एक चीज सुनी। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। मैं देवताओं के सारे अधिकार खुद ही छीन लूंगा, फिर मैं कहलाऊंगा गॉड ऑफ डार्कनेस। भाई रुको। मैंने उसे पीछे दौड़ा, उम्मीद करते हुए कि मैं उसकी टायरनी को रोक सकूं। लेकिन जब मैं उसके करीब जा रहा था तो मुझे हवा में टेलीपोर्ट कर दिया। डे 99 पर एंड डायमेंशन में टेलीपोर्ट किया गया मेरे को। मेरे आसपास अंधकार था बिना किसी चीज के। किसी तरह से मैंने खुले आसमान में था। ये जगह क्रीपी है। ये सब हो क्या रहा है? मैंने इधर उधर देखा तो अभी अचानक मेरे सामने कोई बड़ा सा आया। मेरे भाई, वो गॉड ऑफ डार्कनेस था, लेकिन पावरफुल और बड़े रूप में। हेलो ब्रॉन्जो। भैया, तुमने ये सब करने की जरूरत नहीं थी। भैंस की टांग ये सब ताकत के लिए कर रहे हो तुम। मेरे जैसे को तुम्हारे जैसों की जरूरत नहीं। हमारे माँ बाप की एकता गलत थी। मेरे लिए तो इस दुनिया पर कब्जा करना और पूरी ताकत लेना। प्लीज तुम अभी से रोक सकते हो और हम साथ में राज करेंगे। चुप रह। उससे मैं गॉड ऑफ डार्कनेस ने मेरे पे हमला कर दिया। मेरे भाई ने मुझ पर अपनी गॉडली सांस से अटैक कर दिया। उस अटैक के झटके से मैं दूर चला गया और मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैं अभी एक बच्चा था भाई साहब। बिना अपने कमाल की ताकत के बिना उसकी ताकत मुझे इतना झटका दे रही थी कि मैं जवाब नहीं दे रहा था। मेरी बुंगी बज रही थी। मैं जिंदगी का समय था, मेरा एंड डायमेंशन में था मैं। तभी स्काई जनरल की आवाज सुनी जो पहले रैम में गुजर रही थी। क्या हुआ सांप देवता? डर गए क्या? रुकिए एक सेकंड। ये सब 6 जनरल की कमाल का काम है। ये सब मेरे ख्यालों में। मेरे सास ने मुझे अपने गॉडली एडल रूप में वापस ट्रांसफॉर्म किया और मैं सभी हार्स और शक्तियां वापस हासिल की। उसके बाद मेरा भाई हवा में गायब हो गया। वो तो सिर्फ स्काई जनरल के जादू से बना हुआ इल्यूजन था। मैं अपनी असलियत में वापस आया और स्काई जनरल के साथ मैं खड़ा हो गया, बिल्कुल पहले जैसा। नहीं, मेरा जादू!
मुझे रोकने के लिए इल्यूजन ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने अपनी जंग स्काई जनरल के साथ जारी रखी, लेकिन इस बार बिल्कुल सीरियस था। वो अपनी गॉडली प्रोजेक्टाइल से मुझ पर बरसा रही थी और मैं उनसे स्पीड और ग्रेस के साथ बच रहा था। वो भयानक सपना था जो मुझे दिया था, वो मेरे इरादे को मजबूत कर दिया था। मुझे उसे हराना था, गॉड ऑफ डार्कनेस को रोकना था। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्काई के अटैक्स को, जो स्काई जनरल हमला किया उसके साथ ज्यादा डैमेज किया। नीड की मुझे जादू ने ताकत दिया, जिसकी वजह से मुझे काउंटर अटैक को कमजोर हो गया। मैं झुकने वाला नहीं था। ये मेरी जीत के लिए एक मौका था। लास्ट में मैंने स्काई जनरल को उसकी हद तक पहुंचा दिया। शायद मैं यहाँ मर जाऊं, लेकिन कल तुम्हारा भाई साम्राज्य को तबाह कर देगा। ये नहीं हो सकता। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैंने उस पर आखिरी अटैक किया, उसे आवाज मारते हुए उड़ान भरी। स्काई जनरल मर गई और मैंने उसकी गॉडली पावर्स हासिल की, जिसने मुझे सभी से ज्यादा ताकतवर बना दिया। ऐसा लग रहा था कि सारा गुस्सा गायब हो गया है। हाँ, अब मैं वापस नॉर्मल हूँ। अब समय ओलंपस वापस जाने का। डे 100 पर मैं आसमान में उड़ गया और अपने घर ओलंपस में लौट आया। मेरे भाई ने यहाँ अपनी अंधेरी एनर्जी से जगह को बदल दिया था। उसने उस जगह को क्या किया है, ये खत्म हो जाना चाहिए। मैं वहां पहुंचा और बादल पर उतर गया। वहां मेरा भाई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। तुम्हें फिर से देखकर बड़ी खुशी हुई। क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? सब कुछ वापस पहले जैसा कर दो, शायद मैं तेरे को छोड़ने के बारे में सोचूंगा। मैंने सभी देवी देवताओं की ताकत ले ली है। क्या तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे? मैं भी अपनी ताकत हासिल की है। तू अपने जनरल्स की जांच नहीं की तूने, बताइयो? क्या वो बेकार कमजोर लोग? वो तो मेरे शत्रु थे, उन्हें तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन उनके साथ तुम मुझसे फिर भी नहीं जीत पाओगे। मैं उन चांसेस को लेने को तैयार हूँ। दोनों भाइयों के बीच में घमासान जंग शुरू हो गई। ये था गॉड वर्सेस गॉड, भाई वर्सेस भाई। जिस ओलंपस का अधिकारी बनेगा, जो लड़ेगा जीतेगा, वही बनेगा। उसने हवा में ऊपर मुझे फेंक दिया, जमीन पर नीचे मारा। उसके बाद आसानी से मैं जलने वाला नहीं था। मैंने उस पर अपनी एरोस छोड़ी ताकि मुझसे दूरी बना के रख सकूं उससे। जब वो हवा में चल रहा था, मैंने अपनी ताकतवर सुन के आशीर्वाद से उसको मारा, जिससे उस पर नुकसान हुआ। उसकी रफ्तार कम हो गई। मेरा भाई चालाक था, उसने जान लिया कि मैं उसका हवा में अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी ताकतवर फायर से मुझ पर अटैक किया और बड़ी तादाद में मुझे डैमेज कर दिया। मैं मुश्किल में था, लेकिन गॉड ऑफ डार्कनेस भी तो मैं ही था, ये मैं भूल गया था। मैं अपने आखिरी अटैक में सब कुछ डाल दिया और अपने भाई को मारकर उससे मिटा दिया। आसमान साफ हुआ और दिन बच गया। मैं फाइनली असली गॉड ऑफ ओलंपस बन गया था।